इस विचार गोष्ठी में सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जन्म दिवस की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय सम्मानित फुलिया साहब को, जिन्होंने इस विचार गोष्ठी का आयोजन कर यहां पर विचार रखने का सौभाग्य दिया। सम्मानित मंच और बहुत ही अच्छे से मंच का संचालन कर रहे भाई प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय जगदीश चंद्र जी, और अभी मंच के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करके गए हैं बहुत ही सम्मानित डॉक्टर निर्मला चौधरी जी, जो बहुत ही शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं आदरणीय जो हमारे फुलिया साहब हैं, देखिए बहुत ही अच्छा मिशन को लेकर के चलें, जो बाबा साहब का मिशन है। आप हर कदम पर, हर सोच में, हर बात में आपकी बाबा साहब का मिशन नज़र आता है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम सबको आदरणीय फुलिया जैसा व्यक्तित्व हमारे अंदर होना चाहिए। तो मैं यही संदेश और चर्चा करने आया हूं। केवल 1 मिनट का समय है। मैं तो ये मानता हूं, हम सभी बाबा साहब को मानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं, और दिल से, तन से, मन से, धन से मानते हैं। लेकिन जब फील्ड में जाते हैं, समाज में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे नज़र क्या आता है कि हम केवल और केवल बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते, उनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। ये रियलिटी है। जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो मेरी एक प्रार्थना है, आज मेरे से पहले आदरणीय डॉक्टर साहब ने बोला है और सारा जो सारांश है उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया है। मैं तो एक अरदास प्रार्थना आप सबके चरणों में करना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग को माने, उन पर चलें। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने हमारे लिए क्या किया ये सब जानते हैं। मैं तो एक प्रार्थना करता हूँ कि हमने उनको मानते हुए समाज में क्या किया। जब भी आप मंच पर आएँ तो यहाँ से ज़रूर बता करके जाएं कि हमने क्या किया, तभी हम दूसरों को बता पाएंगे और समाज को दिशा और दशा दे पाएंगे। तो मैं अपनी तरफ से ये कहता हूँ कि आज बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले जी को मानते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा विकास ट्रस्ट की तरफ से हमारे बीच में बैठी हैं धर्मपत्नी श्रीमती स्वीटी रंगा जी, उनके साथ चलते हुए 256 बेटियां हैं जिनके पिता नहीं हैं। उन बेटियों को पढ़ाने का एक छोटा सा कार्य हम कर रहे हैं मिलकर के। आदरणीय फुलिया साहब के मार्गदर्शन में डॉक्टर निर्मल चौधरी जी बैठे हैं। अभी पिछले दिनों एक लाइब्रेरी बनाने के लिए फुलिया साहब के मार्गदर्शन में डॉक्टर साहब से यूनिवर्सिटी में मिलने का मौका मिला। वहाँ पर लाइब्रेरी की बात ही की, केवल बात की, और फुलिया साहब के रेफरेंस पे गए थे। पहली बार मिला था डॉक्टर साहब से, एक बात करते ही तुरंत बैठे, जलपान किया और चेक बुक निकाली और 11,000 रुपये उस लाइब्रेरी के लिए तुरंत आपने इतना बड़ा सहयोग किया। और अभी वो बनने जा रही है, गांव बहारी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनेगी आदरणीय फुलिया साहब के मार्गदर्शन में। तो मेरी यही प्रार्थना है, हम बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों को मानते हुए उनके आदर्शों को पालना करें। जो हम कर रहे हैं उसको ज़रूर बताएं ताकि एक दूसरे को प्रेरणा मिले। यही मेरी प्रार्थना है। और आप सबको जय भीम, जय भारत। रंगा साहब का बहुत बहुत आभार। और मैं स्वागत करता हूं इस रविदास सभा, रविदास मंदिर के प्रधान श्री सूरज भान नरवाल जी को, और उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे आगे आ जाएं, मंच पे आ जाएं। वो आगे हैं। और आदरणीय रंगा जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि हम एक मुहिम लेके चले हुए हैं और हम इतने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। और उनका एक क्वेश्चन आपके लिए, हम सभी के लिए, कि जो भी हम यहाँ पर आए हैं अपने आप में
मनन करें कि मैंने अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए इस क्षेत्र में क्या किया है। तो मनन करें आप। और मैं समझता हूँ जो व्यक्तित्व यहाँ पर आए हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, वो वास्तव में जागृत हैं, उनके अंदर स्वाभिमान है, तभी तो वो अपना काम छोड़ के इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं। और मैं उन सब की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये लोग जब फील्ड में जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आपकी मुहिम को, हम सभी की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं इस अवसर पर बुलाना चाहता हूँ